कई मिनिस्टर्स इन दिनों कोर्ट कचहरी के चक्करों में स्ट्रगल कर रहे हैं। इनका लिंक या तो लिकर पॉलिसी स्कैम या लैंड ग्रैबिंग केस या स्किल डेवलपमेंट स्कैम या फिर सारे ऐसे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से है। पिछले साल से कुछ मिनिस्टर्स के लिए वक्त काफी मुश्किल रहा है, जहां ईडी और सीबीआई ने उन्हें अपने कब्जे में लेते हुए एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करके पीएमएलए के अंडर बुक किया है। ऐसा ही एक मामला कैश फॉर जॉब स्कैम से जुड़ा है, जिसके चलते फॉर्मर तमिलनाडु मिनिस्टर सेंथिल बालाजी का नाम एक बार फिर से कंट्रोवर्सीज में है। आप तो जानते हैं कि सेंथिल बालाजी 2011 से 2016 तक तमिलनाडु के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मिनिस्टर रहे हैं। उन पे इल्जाम है कि उन्होंने जॉब पोजीशंस बेचकर पैसे कलेक्ट किए हैं। ये सीरियस एक्यूजेशन है जो उनके और उनके एड्स के अगेंस्ट लगाया गया है। ईडी ने जून 2023 में उन्हें कैश फॉर जॉब्स मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम्स के सिलसिले में अरेस्ट किया था। तब से लेकर अब तक उनको अपने आप को बेकसूर साबित करने और बेल लेने की स्ट्रगल करते हुए देखा गया है। लेकिन एक न्यू अपडेट जो इस मामले में सामने आई है, उसने फॉर्मर मिनिस्टर पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका असर शायद उनकी बेल हियरिंग पर भी पड़ सकता है। सोमवार यानी कि 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सेंथिल बालाजी की प्ली पर सुनवाई कर रहा था, जो उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल की है, जिसमें हाई कोर्ट ने उन्हें केस में बेल देने से मना कर दिया था। अगस्त 5 को ईडी के एडवोकेट जोहेब हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा और कोर्ट को बताया कि सेंथिल बालाजी का कहना है कि 1.34 करोड़ में से 68 लाख मेरी एमएलए सैलरी है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्हें सैलरी डायरेक्टली आरटीजीएस के थ्रू बैंक अकाउंट में मिलती है, तो ये 68 लाख सैलरी से रिलेटेड नहीं है। एमएलए के तौर पर कोई कैश सैलरी नहीं मिलती। सिर्फ इतना ही नहीं, हुसैन ने ये भी हाईलाइट किया है कि बालाजी की डिक्लेयर्ड एग्रीकल्चर इनकम और एक्चुअल डिपॉजिट्स में काफी फर्क है। उन्होंने बताया कि उनका दूसरा जस्टिफिकेशन था कि ये सब मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। इलेक्शन एफिडेविट में जो डिस्क्लोज्ड हुआ था और जो वो क्लेम कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से डिस्क्रिपेंसी है। ईडी काउंसिल ने प्ली के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच को क्लियर किया कि बालाजी के क्लेम्स और उनके एक्चुअल इनकम फिगर्स मैच नहीं करते, और इसी सबमिशन ने बालाजी के बैंक अकाउंट डिपॉजिट पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो 1.34 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तो सबमिट किया ही है कि ये डिपॉजिट्स उनकी एमएलए सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड नहीं है, पर हुसैन ने ईडी की तरफ से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि मैटर को अगले दिन के लिए रखा जाए, क्योंकि एक दूसरा बेंच पार्ट हर्ड बेल मैटर पर सुनवाई कर रहा था, जो इमीडिएटली आफ्टर लंच थी। लेकिन जस्टिस ओक ने इस पे रिस्पॉन्ड किया कि हम इसे अप्रिशिएट नहीं करते। We do not appreciate this, that some other court is hearing some matter in the afternoon, therefore you are seeking time, as if our court has no importance। पर हुसैन ने क्लैरिफाई किया कि that is not the impression I wanted to convey। जिसके बाद ईडी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए और कहा कि बालाजी के अगेंस्ट काफी इंक्रीमेटिंग मटेरियल है। हुसैन ने क्लैरिफाई किया कि सीएससीसी जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में मेंशन हुई है, वो पेन ड्राइव से मिली थी, जो बालाजी के घर से सीज की गई थी। उन्होंने कहा वो कहते हैं ये डिफरेंट फाइल है, क्योंकि सीएसएसी के बाद एक्सेल एसएक्स है। एक्सेल एसएक्स सिर्फ एक एक्सटेंशन है, ये पेन ड्राइव में मिली थी। ये सबमिट करते हुए ईडी ने बताया कि they have obtained the document from the trial court and showed the bench the seal of the court। हुसैन ने फिर पेन ड्राइव में मिली शीट का प्रिंट आउट कोर्ट में दिखाया और बताया कि और भी बहुत से इंक्रीमेटिंग शीट्स मिली हैं। उन्होंने शीट में एक टेबल पॉइंट आउट किया है, जिसमें डेजिग्नेशंस जैसे एई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर, सीआर कंडक्टर, जेई जूनियर इंजीनियर, जीटीएम जूनियर ट्रेड्समैन एक्सेट्रा मेंशन थे, जो ये इंडिकेट करते हैं कि हर एक पोस्ट बेची गई थी। उन्होंने कहा कि टोटल अमाउंट करीब ₹67.74 करोड़ रुपीस है। हुसैन ने आगे बालाजी के हाईकोर्ट के डिफेंस को रिफ्यूट किया, जिसमें बालाजी ने कहा था कि वो रिक्रूटमेंट बोर्ड का पार्ट नहीं थे। उन्होंने सबमिट किया, मैं इंक्रीमेटिंग मटेरियल दिखाने वाला हूं, जिसमें रेगुलर ईमेल्स कंसर्न मिनिस्टर को भेजे गए हैं। हुसैन ने जब कैश डिपॉजिट के इशू को भी एड्रेस किया, जो ₹1.34 करोड़ तक बालाजी के बैंक अकाउंट में था, तो इस पे जस्टिस ओक ने पूछा क्या एमएलए की सैलरी जजेस से ज्यादा होती है। हुसैन ने जवाब दिया कि सैलरी करीब ₹12 लाख पर एनम है। पर्क्स को अलग रखा जाए तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्शन एफिडेविट के हिसाब से एग्रीकल्चर इनकम 2015-16 में ₹3.19 लाख, 2016-17 में ₹3.715 लाख और 2017-18 में ₹4.136 लाख थी। बालाजी ने क्लेम किया कि ₹1.34 करोड़ में से ₹68 लाख उनकी एमएलए सैलरी है और बाकी उनकी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन ईडी के हिसाब से ये फिगर्स मैच नहीं करते, जो बालाजी ने बैंक डिपॉजिट्स के तौर पर शो किए हैं। ईडी के आर्गुमेंट्स को काउंटर करते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, जो बालाजी की तरफ से अपेयर कर रहे थे, ने कहा कि डिपॉजिट्स बालाजी की एमएलए सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में जो इंक्रीमेटिंग फाइल मेंशन हुई थी, वो हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव से मिली है, जो उनके घर से सीज की गई थी। बालाजी के एडवोकेट ने उनकी मेडिकल कंडीशंस को भी कोर्ट के सामने रखा, ये कहते हुए कि उनके कार्डियक कंडीशन सीरियस है और सेकेंड सर्जरी रिक्वायर्ड है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि ये फैक्ट कि उन्होंने मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन किया है, उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है और फिर ECIR की मैटर्स में कस्टडी में है,
ये सफिशिएंट नहीं है कि वो बेल डिजर्व करते हैं। जस्टिस ओक और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ईडी के आर्ग्यूमेंट सुने और मैटर को अगले दिन सुनने का डिसीजन लिया। अब बेंच ने मैटर को 6 अगस्त 3 बजे के लिए रखा है आगे के आर्ग्यूमेंट्स के लिए। ये मैटर अब काफी क्रूशियल फेज में है और कोर्ट के आगे के डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि बालाजी को रिलीफ मिलेगा या नहीं। तो जैसे कि हमने कहा कि बालाजी को मद्रास हाई कोर्ट ने बेल डिनाई कर दिया था और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए अप्रोच किया है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि बालाजी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो प्राइमा फेसी ऑफेंस एस्टैब्लिश करता है। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा था पिटिशनर ने इस कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं दिए कि वो गिल्टी नहीं है। हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि बालाजी का इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग है और वो एविडेंस को टेम्पर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ईडी की चार्जशीट में मेंशन किया गया है कि बालाजी ने अपने ऑफिशियल कैपेसिटी का मिसयूज किया पर्सनल गेन्स के लिए। ईडी ने कहा है कि बालाजी के असिस्टेंट्स और ऑफिशियल्स के साथ उनके रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल एविडेंस की बेसिस पर। ये डॉक्यूमेंट्स पेनड्राइव से सीज किए गए हैं जो उनके प्रेमाइस से मिली थी। ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि कैंडिडेट्स के मार्क्स टेम्पर किए गए और जिन कैंडिडेट्स ने ब्राइब्स दिए उन्हें जॉब्स मिल गई। ये स्कैम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान हुआ था। ईडी ने कहा कि ये प्रोसीड्स फिर लॉन्डर किए गए कैश डिपॉजिट्स और अदर मेन स्ट्रीम चैनल्स के थ्रू। ऊपर दिए गए एलिगेशंस की बेसिस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ECIR रजिस्टर किया और जून 2023 में बालाजी को अरेस्ट कर लिया। जब बालाजी ने मद्रास हाईकोर्ट में बेल के लिए अप्रोच किया तो उन्हें मेरिट्स की कमी के कारण रिलीफ डिनाई कर दिया गया। लेकिन ये देखते हुए कि बालाजी 8 महीने से ज्यादा समय से जेल में थे, हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट को ट्रायल को 3 महीने के अंदर कंप्लीट करने का डायरेक्शन दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को परमिशन दी थी कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करने के लिए। बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए भी अप्रोच किया था लेकिन उनकी बेल रिजेक्ट हो गई थी। कोर्ट ने कहा था कि बालाजी के इन्फ्लुएंस को देखते हुए उन्हें बेल देना पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। हाल फिलहाल में बालाजी की हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए उन्हें कार्डियक ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया था। उन्होंने हार्ट सर्जरी भी अंडरगो की थी और अब वो पुजल सेंट्रल प्रिजन में है। उनकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें बेल का डिसीजन उनके इन्फ्लुएंस और केस की सीरियसनेस के बेसिस पर किया है। ये केस तमिलनाडु के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर भी असर डाल रहा है। चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने बालाजी के पोर्टफोलियोज रीएलोकेट किए थे। उनकी इल हेल्थ को देखते हुए बालाजी का अरेस्ट और उनके अगेंस्ट चल रहा केस तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। कोर्ट ने कहा है कि ये केस पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा अगर बालाजी को बेल दी गई। जेन्युइन जॉब एस्पिरेंट्स को डिप्राइव किया गया और जिन लोगों ने ब्राइब्स दिए उन्हें जॉब पोजीशन दी गई। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट स्टांस लिया और कहा था कि ये स्कैम पब्लिक ट्रस्ट के अगेंस्ट है और इसके कंसिक्वेंस को देखते हुए वो मिनिस्टर को बेल नहीं दे रहे। सो ये तो साफ है कि सेंथिल बालाजी का केस एक सिग्निफिकेंट लीगल बैटल है जो तमिलनाडु के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ईडी के एलिगेशंस और बालाजी के डिफेंस के बीच की कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स अब क्रूशियल फेज पर है। सुप्रीम कोर्ट के फ्यूचर डिसीजन से डिपेंड करेगा कि बालाजी को रिलीफ मिलेगा या नहीं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और केस के डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा जा रहा है। 6 अगस्त को फिर से होने वाली प्रोसीडिंग्स में हम देखेंगे कि कैसे ईडी सेंथिल बालाजी की प्ली के अगेंस्ट अपने आर्ग्यूमेंट्स रखती है और साथ ही कैसे सेंथिल के वकील उन्हें बेल दिलवा पाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट दिस केस।